इस वीडियो में मैं शुक्र का या वेनस का रोल आपकी लाइफ में क्या है इसको बताने जा रहा हूँ और उसका क्या इफ़ेक्ट होगा अन्य ग्रहों के युति या कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं कि शुक्र के साथ में अन्य ग्रह आ जाएंगे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये बताऊँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि शुक्र जो है हमारे वेल्थ को, हमारे दौलत, प्रॉस्पेरिटी, मैरिड लाइफ, जीवन में खुशी, घर के अंदर खुशी का माहौल, हमारे आराम, कंफर्ट, लग्जरी, सेक्सुअल लाइफ, इसके अलावा ज़िंदगी में जितने तरह के हम शौक़ पालते हैं या शौक़ करते हैं, हमारी इच्छा रहती है कि ये हमको आराम या सुख सुविधा मिले, that are all governed by the Venus। जुपिटर और वीनस दोनों एक दूसरे के एक तरह से कंपटीटर होते हैं। जुपिटर दैत्यों के संदर्भ में है और वीनस जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य राक्षसों के संदर्भ में है। दोनों ज्ञानवान हैं। जुपिटर भी, देवगुरु बृहस्पति भी उतना ही विद्वान है जितना शुक्राचार्य हैं और दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। दोनों धन देने वाले ग्रह हैं, बट जुपिटर इज़ मोस्ट ऑस्पिशियस। लेकिन शुक्र को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि जीवन में जितना ऐश्वर्य है, आराम है, लग्जरी है, सेक्सुअल ड्राइव है, इसको शुक्र प्रभावित करता है। यदि शुक्र सूर्य के साथ में बैठा है तो यह सूर्य की जो युति है यह हमारे मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन यदि आप कहीं भी जाएं तो लीड करें। लीड का मतलब लीडरशिप, अपने आप को प्रोड्यूस करें कि मैं उसमें सबसे आगे हूँ, तो यही शुक्र सूर्य के कॉम्बिनेशन के साथ में आपको अपार धन दौलत, ऐश्वर्य देगा। बट यह शुक्र जो है प्रभावित है सूर्य से, तो यह जो है आपकी मैरिड लाइफ को ज़रूर डिस्टर्ब करेगा। यदि मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आए सूर्य और शुक्र की युति के कारण, तो हमें यही करना चाहिए कि हमें लीडरशिप करनी चाहिए। लीडरशिप से धन कमा लेंगे तो सूर्य और शुक्र की जो युति है अपना काम करेगी और जो बैड इसका रिजल्ट मिलने वाला है मैरिड लाइफ में वो नहीं मिलेगी। केवल उस युति को यूज़ करने आना चाहिए। सेकंड पॉइंट यह है कि शुक्र और सूर्य का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे समय में जातक को, सूर्य दिन का प्रतीक है तो दिन के समय संभोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन अपना बैड रिजल्ट दे के रहते हैं। अगला है शुक्र और चंद्रमा के साथ में कॉम्बिनेशन। चंद्रमा जो है माता का, सुख का, दिमाग का, इच्छा का, इन सब चीज़ों का कारक है। कैश लिक्विडिटी भी चंद्रमा का कारक है। जब शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन किसी की कुंडली में होता है तो उसको वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी जो भी आएगी वह चैरिटी के माध्यम से आएगी। जितना अधिक चैरिटी करेगा उतने अधिक उसको दौलत आएगी। ये इसका पॉजिटिव पार्ट बता रहा हूँ शुक्र और चंद्रमा की युति का। नेगेटिव पार्ट यह है कि शुक्र और चंद्रमा जब एक साथ आएंगे
तो जातक की माँ और पत्नी में आपस में पटेगा नहीं। एक छत के नीचे दोनों के आ जाने पर शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन अपना प्रभाव दिखा देता है। ऐसे लोगों को यही हिदायत दी जाती है कि माँ और पत्नी को अलग अलग रखें। जितना अधिक जातक अपने माँ का इज्जत करेगा उतनी अधिक उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, जिसके में शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। लेकिन ठीक इसी के विपरीत अगर शुक्र, चंद्रमा और राहु 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, शुक्र, चंद्रमा और राहु, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये स्त्रियों के लिए तो बहुत गड़बड़ है, फीमेल्स के लिए, क्योंकि इसमें जो फीमेल्स होती हैं उनको अपनी सास के साथ में, मतलब अपने पति की माँ के साथ में बना के रखना पड़ता है, नहीं तो उनकी वेल्थ प्रभावित हो जाती है। तो ये फीमेल्स के लिए बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है। इसकी रेमेडी यही है कि जिनके यहाँ सास और बहू में पट्टी नहीं है वो लोग एक कटोरी ले लें और कटोरी में दूध और मक्खन, शुद्ध मक्खन, कच्चा दूध और मक्खन एक साथ मिलाकर मंदिर में रोज दान करें। ये रेमेडी 100% वर्क करती है जिन घरों में सास बहू में पट्टी नहीं है। कच्चा दूध और शुद्ध मक्खन, बाजार से खरीद के नहीं, मक्खन खुद निकालना पड़ेगा। तो शुक्र और चंद्र का जो कॉम्बिनेशन है उनको वेल्थ आती है चैरिटी के माध्यम से। तीसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं शुक्र और मंगल का। तो जब तक ऐसा जातक मेहनत नहीं करेगा उसको धन नहीं आने वाला है। बहुत मेहनत कराकर यह कॉम्बिनेशन धन देता है। शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है तो आपको अपने टीचर, अपने बुजुर्ग का, अपने बड़े भाई का इज्जत करना पड़ेगा, तभी आपके पास प्रॉस्पेरिटी आएगी। शुक्र और शनि का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आपको बेहद डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना पड़ता है। मतलब मिलिट्री डिसिप्लिन में आपकी लाइफ चलेगी। टाइम इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे ये करना है, एकदम फिक्स्ड होना चाहिए, तभी आपको दौलत मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती है। शुक्र और बुध का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसा व्यक्ति जितना अधिक इंटेलेक्चुअल होगा, जितना पढ़ेगा, लिखेगा, सीखेगा, उतनी उसकी दौलत बढ़ती चली जाएगी। और अगर नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो ये अपना कॉम्बिनेशन बैड रिजल्ट देने लगेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन को यूज़ करने आना चाहिए। मैं इस वीडियो में कॉम्बिनेशन को यूज़ करना बता रहा हूँ। शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन जिसका होता है उसको दिखावटी जीना पड़ता है, तब उसके पास दौलत आएगी। जेब में रहे 2 रुपया, बताओ 20 लाख रुपए, तब उसकी वेल्थ बढ़ती चली जाएगी। ऐसा ही होता है जब शनि और राहु का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे लोगों को भौकाल में जीना पड़ता है। कपड़ा लत्ता बढ़िया, परफ्यूम बढ़िया, विदेशी ब्रांड का मार के चलिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी शुक्र और राहु वालों का या शनि राहु वालों का भी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि राहु जो है भौकाल है, झूठा ग्रह है, तो झूठ दिख करना पड़ेगा। या विदेशी आउटकास्ट पीपल से आपको बहुत धन मिलेगा। उसके लिए जन्म स्थान से दूर, अपने कल्चर से दूर जो आदमी जाते हैं, मतलब जहाँ आपका कल्चर नहीं चलता हो, विदेशों में लॉन्ग डिस्टेंस, वहाँ पर शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन या शनि राहु वालों का कॉम्बिनेशन वर्क करता है भौकाल पे। अगला कॉम्बिनेशन लेते हैं शुक्र और केतु वालों का। केतु डिटैचमेंट है। जब आप डिटैचमेंट की ओर जाएंगे, पैसे से मोह छोड़ देंगे, कितना आएगा कितना जाएगा इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे,
तो शुक्र केतु वालों के पास धन दौलत अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ये मैंने प्रयास किया शुक्र का सभी ग्रहों के साथ में कॉम्बिनेशन से आप कैसे धन या प्रॉस्पेरिटी ले सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि जुपिटर की इम्पोर्टेंस कम नहीं है। बृहस्पति ग्रह जो है हमारी आस्था का प्रतीक है। हमारी आस्था जितनी जल्दी डगमगाएगी उतनी अधिक जल्दी जुपिटर हमारा साथ छोड़ देगा। जैसे आज टीवी में दिखा दिया कि साईं बाबा सबसे बड़े बाबा हैं, उसके बाद दिखाई देगा कि दूसरे बाबा सबसे बड़े बाबा हैं और आप उनके पास चले जाएंगे प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो आपका जुपिटर खराब होता चला जाएगा। और अभी तो लगेगा एक पीढ़ी में कि बहुत अमीर हो गए, लेकिन कालांतर में 1-2 पीढ़ी बाद आपका वंश नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जुपिटर को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जो बचपन में सुनी है उस आस्था से डगमगा गए तो जुपिटर खराब हो जाएगा। और आप देखिए कि आप 5-6 पुश्त तक अपना बता सकते हैं, क्योंकि आपके पूर्वज उस आस्था पर चले हैं, तभी आपको ये दिखाई दे रहा है समाज। तो जुपिटर को नेग्लेक्ट न कीजिए और शुक्र को कैसे यूटिलाइज करना है अन्य ग्रहों के साथ, ये बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप सभी लोग लाभान्वित होंगे, जिनके में शुक्र के साथ ये कॉम्बिनेशन बने या ना बने। धन कैसे लेना है ये तरीका बता दिया, प्रॉस्पेरिटी कैसे लेनी है, सेक्सुअल ड्राइव कैसे बढ़िया रखना है, मैरिड लाइफ कैसे बढ़िया रखना है, लग्जरी कैसे बढ़िया रखना है, कंफर्ट कैसे बढ़िया रखना है। जय श्री राम।